अब मेरे को फिर लोग गाली देंगे कि यार ढक्कन बोल दिया, ढक्कन बोल दिया। अरे नहीं बोलिए बोलिए, दे चुके हैं, आपको अलाउड है, आपको आपसे गाली खा के लोग गैलेंट्री अवार्ड पा रहे हैं भाई। कि इनकी इतनी पिटाई हुई है, ठुकाई हुई है इनकी, ठीक है, इनकी मैया मर गई थी पाकिस्तानियों की 10 तारीख को। ये इन्होंने बोला आपने आपकी 25-26 बेस पे अटैक किया, एक फोटो नहीं दिखा सके कि कौन सी बेस पे अटैक किया। वी हैंडल्ड द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस ऑफ वॉरफेयर टेरेबल। अच्छा, आपके शाम में एक बार ही वो आते थे फॉरेन सेक्रेटरी और जो 2 आर्म फोर्सेस की लेडी ऑफिसर्स थी, लेकिन देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट, यू नो, अ 24/7 काइंड ऑफ फीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। वो था नहीं, ठीक है। इन्होंने भी बकवास की ना पाकिस्तानियों ने, इलेक्ट्रिसिटी हैक कर ली, पूरा ग्रिड हैक कर दिया था इन्होंने, पता नहीं क्या क्या हैक कर दिया उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। ठीक है, बकवास करते हैं, झूठे हैं, पूरी कौम ही झूठी है यार। ये झूठ की बुनियाद पे तो देश बना है, तो अब बाकी क्या बोलो। मोहसिन नकवी ने उसके घुटने पे ले आया उसको, आईसीसी को भी दबना पड़ा, लेकिन हमने उससे माफी मंगवा ली। एंड ये एक्चुअली रेंगते हुए कीड़े की तरह आए हैं कि अच्छा जनाब माफ कर दो, आगे से नहीं करेंगे मैच खेलने, बिकॉज इनके ऊपर जो पेनल्टी लगनी थी इनकी मैया हो जानी थी, ठीक है ना। तो इनकी फट गई तो ये वापस आ गए। सोनम कपूर जैसे लोग कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, इनफैक्ट आई एम हाफ सिंधी हाफ पेशावरी। ऋषि कपूर कहता था कि अरे आई वांट माय किड्स टू समडे गो बैक एंड सी देयर होम इन पेशावर। तू अभी भी वहां की है ना भाई, तू जा वापस, गो बैक, nobody wants you out here। तो ऋषि कपूर के अगर इतने ही शौक था अपने बाप के घर देखने का, जहां पर से जूते पड़े आपको, यू हैंकर फॉर दैट प्लेस यार। आपसे ज्यादा बेगैरत और बेइज्जत आदमी कौन हो सकता है फिर यार। ये जो कुछ हो रहा है आजकल, अमेरिका ने भारत को निशाने पे लिया। इस बार की ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है और जिस मानसिकता से वो आई है वो पिछली वाले से काफी फर्क। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थिंग्स कुछ ऐसा हुआ है जहां पर शायद हमने भी बॉल ड्रॉप कर दी। पंजाबी मुसलमान जो है ना, जो नया नया कन्वर्ट है, हम तो अरब और तुर्क और पता नहीं कौन कौन से, उनके साथ हमारा डीएनए मिलता है। वो है ना वो जाहिल हसन निसार या क्या नाम है उसका, क्या बोलो यार, गाली भी नहीं दे सकते। करण वर्मा अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। वी हैव विद अस सुशांत सरीन जी, सीनियर फेलो एट द ORF, एन एक्सपर्ट एंड अथॉरिटी ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड मोर देन जियोपॉलिटिक्स। मेरा मानना है इनको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है हमारे माइंडसेट के बारे में, जो कि कभी नर्म हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी डिस्प्रोपोर्शनेटली नर्म हो जाता है, कभी डिस्प्रोपोर्शनेटली गर्म हो जाता है। सो विल टॉक अबाउट अ होल रेंज ऑफ इश्यूज। करंट पाकिस्तान के साथ जो सिचुएशन चल रही है, ये जो एक मैच खेल रहे हैं हम एशिया कप का, इसके बारे में, ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज्ड कहा गया है उसके बारे में क्या हो सकता है आगे, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, कहां हमारा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बेटर होने की जरूरत है, एंड हाउ एज ए नेशन we need to change our mindset to handle the geopolitical issues, चाहे वो ट्रंप का इशू हो, चाहे वो internal and external threats हो। For all of this, let's welcome सुशांत सरीन। तो जैसा मैंने आप सबसे कहा, आज हमारे साथ एक खास मेहमान सुशांत सरीन जी। सुशांत जी, बस आज आपने मुझे टाइम दे दिया, नहीं तो मैंने तय कर लिया था या तो मैं अनशन पे बैठने जा रहा हूं या आपके घर के बाहर धरना देने जा रहा हूं, क्योंकि आप मुझे टहला रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते। तो आज हमारी मन्नत पूरी हुई और हमारा अहो भाग्य कि आज आप हमारे साथ हैं। सर, हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? आई एम गुड यार। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि इवन व्हेन सिंदूर जब खत्म हुआ तो उसके बाद भी वो इतना कुछ हो रहा है। अब यहाँ तो रोज सुबह उठ पहले तो फोन आदमी देखता है कि भाई ट्रंप ने या उसके जो चेले चपाटे हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया है, क्या बोला है, उसका क्या असर होगा। तो सारा साइकिल ही अब आजकल ऐसे चल रहा है, तो क्या किया जाए। तो सर इसी से शुरू करते हैं। पहले तो आपने जो बात बताई, अब ये क्या हो गया है? लोग कह रहे हैं ट्रंप हैज चिकनड आउट अगेन। ये कल ये लोग गड़बड़ बोल रहे थे, जो पहले बोल रहे थे $100,000 पर ईयर, या आज चेंज हो गया ये? व्हाट्स रियली हैपेंड देयर?
करंट प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग हेडलाइन देखते हैं और फिर उसके ऊपर एक पूरा का पूरा अफसाना बना लेते हैं। अगर एक चीज साइन हुई है तो उसको यार उसके डिटेल्स तो देख लो ना बिफोर कमेंटिंग ऑन इट। हम डिटेल्स किसी ने नहीं देखे। अब फॉर एग्जांपल जैसे सऊदी पाकिस्तान डील है, ठीक है, डिफेंस की, उस पे पता नहीं रीम्स ऑफ पेपर लिख दिया गया है। वो डिफेंस डील एग्जैक्टली है क्या? सब लोगों ने एक लाइन ली है उसमें से कि वो जो ये है कि भाई किसी एक के ऊपर हमला ऐसे तस्वर किया जाए के ऊपर है, ठीक है। यार ये चीज चीनी 50 बारी बोल चुके हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। जब अभी सिंदूर हुआ था, ठीक है, चीनियों ने उनकी मदद की, लेकिन क्या चीनी आए लड़ाई लड़ने? सो द पॉइंट इज कि हम लोग ना एक टैग लाइन लेते हैं, उसका फिर पूरा का पूरा मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, और फिर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। अब वो 21 तारीख से ये नए लॉज एस्टैब्लिश हो रहे हैं, लेकिन ये पुराने वाले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो पुराने वाले जितने चल रहे थे वो वैसे ही चलेंगे। इट्स नॉट कि वो बाकी सारे वीजा खारिज कर रहे हैं, लेकिन एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अमेरिका में भी जो अब निजाम बन गया है वो ये है कि वो चीजें तो बोल देते हैं, लेकिन वो फिर ऑपरेशनलाइज कैसे होंगी, उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे, वो किसी को समझ नहीं आता। तो इसलिए थोड़ा सा डर ये भी बैठ जाता है लोगों को कि यार 21 को शुरू हो रहा है, पता नहीं हमारा वीजा वैलिड होगा नहीं होगा, इससे अच्छा यही है चांस मत लो, वहां पर पहुंच जाओ। तो वो पैनिक हो गया। सो देयर इज अ लॉट ऑफ दिस हैपनिंग। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इस मामले के ऊपर वो चिकन आउट किया है। प्रॉब्लम इज कि हमने नहीं पढ़ा कि वो एग्जैक्टली उसका मसौदा क्या है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। और फिर अगर फॉरेन ऑफिस ये कहता है कि भाई अभी हम स्टडी कर रहे हैं और कि क्या एग्जैक्टली है, तो फिर उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है कि हिंदुस्तान के ऊपर कुछ भी हो जाए तो ये स्टडी करते रहेंगे। बट वो और यू नो अ मिनिस्ट्री कैन नॉट जंप द गन एंड से समथिंग एंड देन मेक अ फूल ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा इमेजिन कर लिया जो है ही नहीं। ये मैं और आप तो शायद कर सकते हैं, वी कैन गेट अवे विद इट, लेकिन मंत्रालय कर सकता ना। तो वो एक that is what has happened in this particular H1B visa वाले case. So, Sushant ji, I've followed your work very closely, आपकी all your speeches, your articles and all. मुझे जो एक चीज लगती है ना, where you stand out for me is you call the bullshit out loud and clear, and you've been very critical कि हमारे mindset में, whether it is शत्रुबोध, whether it is हम लोग कैसे बह जाते हैं, you've called that out very clearly. And that is my main theme. मतलब इसमें हम we'll discuss about every issue, but यहां पर भी आपने what you pointed out was our psyche of jumping the gun, कि आया है नहीं, हमने कर दिया, ये होगा वो होगा, and that concerns Pakistan also. आज मैच है by the way, है ना? And आप कैसे देखते हैं इसको? How the psyche needs to really change with regards to Pakistan, the match, and how it's changed over the years, और अभी और क्या-क्या करने की हमें जरूरत है with regards to Trump also, with regards to America. What about our psyche? इसको कैसे चेंज होने की जरूरत है? How are we as a nation and how we need to evolve really? Yeah, I think Karan, मैं ना तो सोशियोलॉजिस्ट हूँ ना साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन जो मुझे नजर आता है कि एक टेंडेंसी हो गई है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्ले टू द गैलरी, कि मैं हीरो कैसे बनूं, ठीक है। अच्छा, वो सारे के सारे यार अगर सपोजिंग अमेरिका आपको पसंद हो ना हो, लेकिन यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि इट इज द लीडिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। कब तक रहती है वो एक अलग बहस है। अगर वो आपके ऊपर एक सैंक्शंस लगाती है, ठीक है, सरकारी लेवल पे थोड़ा बहुत, ये तो आप नहीं बोल सकते कि यार लुट जाएंगे पिट जाएंगे क्या होगा, तो यू विल पुट अप अ ब्रेव फेस। लेकिन जब मैं जनमानस में देखता हूं, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना समझ के, बिना उसको स्टडी किए, अरे 2% ही तो है जीडीपी का। यार 2% जीडीपी पता है क्या होता है? आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि 2% जीडीपी होता कितना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रम्प के जो मेजर्स हैं उससे भारत घुटनों पे आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उससे बहुत चोट लगेगी हमारे को यार। सैकड़ों लोग, हजारों क्या लाखों लोग
की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। आपको नई मार्केट्स ऐसे, ये थोड़ा है कि ये कोई सब्जी मंडी थोड़ा कि यार इस दुकान से नहीं लिया तो दूसरी दुकान से ले लूंगा। आपको मार्केट्स डेवलप करने में बड़ा समय लगता है यार, यू नो, इट्स नॉट सो इजी। सो हमारा ये जो है ना, एक फेक ब्रवाडो, हर एक चीज में फेक ब्रवाडो। कोई अगर आपको थोड़ा सा बोले कि यार थोड़ा सोच समझ के कदम उठा लेना चाहिए, अबे तुम क्या डर गए, अबे तुम्हारी तो करतूत थी, गीली हो गई। देखिए अब हाफ द पीपल डोंट इवन हैव एनी एटिकेट। एक तो हमारे जो तहजीब होती थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। बात करने का सलीका, एक आर्ग्यूमेंट करने का सलीका, वो भी खत्म हो गया है। तो हेडलाइन आई, जंप द गन, अच्छा, एंड एवरीथिंग इज अ नी जर्क रिएक्शन। एक दिन आप मैच जीत गए तो आपने बोला बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, और ये तो आप न्यूज़पेपर्स में भी देख लें, विच आर सपोज्ड टू बी मोर सोबर एंड स्टेट। दुनिया की सबसे अच्छा बैट्समैन ये है, सबसे अच्छा बॉलर ये है, सबसे अच्छा फील्डर ये है। अगले दिन मैच हार गए तो जितना हाई पे थे उतना ही लो पे चले जाओगे। If you've ever been a drinker, you'll know कि when you are drinking in the night, you know, you're all very active and very happy and bullish in life. जब बहुत ज्यादा पी लेते हो तो जब अगले दिन सुबह उठते हो तो फिर वो होता है कि यार अब उठूं कैसे, यू नो, तो ये हैंगओवर हो जाता है इनको। तो थोड़ा सा ना एज अ नेशन हमको थोड़ा सा एक सबर, एक यू नो, एक होता है ना एक स्टोइसिज्म की, यार ठीक है, अच्छा बुरा साथ साथ चलेगा ना, अच्छे में बहुत ज्यादा एक्साइट होऊंगा और ना बुरे में बहुत ज्यादा डिप्रेस होऊंगा। तो मैंने अक्सर देखा है कि सडनली आप बोलोगे ठोक दिया उसको, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर सडनली एक गंदी न्यूज आएगी तो सारे के सारे दुबक करके बैठ जाएंगे। यार तुम बहुत बड़े चार्ली हो यार, मतलब यू नो, फाइट, देयर विल बी गुड एंड देयर विल बी बैड डेज। और मुझे याद है कहीं पढ़ा था मैंने, आई डोंट रिमेम्बर द बुक नाउ, ये मानिक शाह बोलते हैं कि यू नो व्हेन द वॉर 1971 वॉर चल रही थी, तो आफ्टर अबाउट 2-3 days देयर वाज 1 or 2 days वेयर कुछ रिवर्सेस हुए बैटलफील्ड में। तो मानिक शाह कहते हैं कि मैं ही यूज्ड टू गो रिपोर्ट देने जाते थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रोज। तो वन ऑफ दोस डेज ही वेंट टू हर एंड ही लुक वेरी, मतलब एक होता है ना डाउनकास्ट कि यार अच्छी खबर नहीं आई बैटल फ्रंट से। तो यू नो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री सेज कि यार व्हाई आर यू वरीड, ये तो 2 बुरे दिन निकले, अगले अच्छे दिन निकलेंगे, मतलब कि यू नो यू कांट लेट बैड न्यूज इफेक्ट यू। तो मानिक शाह कहते हैं कि भाई यू नो इट रियली इन्फ्यूज दैट थिंग इन मी कि हाँ यार ठीक है, मतलब बिग ब्लडी डील। एंड दिस इज मानिक शाह जो एक बैटल हार्डेंड सोल्जर है, वर्ल्ड वॉर 2 में देखा हुआ है, सब कुछ देखा है, यू नो, विच इज वन थिंग विच आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड अबाउट मिसेस गांधी। उनकी बहुत सारी चीजों पे आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी थी और बहुत अच्छी चीजें थी। बिल्कुल। और मेरे आपको इससे संकोच नहीं करना चाहिए कि हमारे जितने भी लीडर हुए हैं, हम चाहे उनकी यू नो आइडियोलॉजी से या उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करें ना करें, लेकिन हर एक के कुछ ना कुछ अच्छे फीचर्स थे अप्रिशिएट। एंड मिसेस गांधी का ये था कि इन मेनी वेज शी वाज आयरन लेडी, और सोच समझ के तरीके से सारी बिसात बिठा करके आप एक्शन लेते हैं। ये नहीं कि सडनली किसी ने आपके कान में फूंक दिया कुछ तो आपने कुछ बोल दिया और कुछ कर दिया। सो माय पॉइंट इज कि एज अ नेशन हमारे को थोड़ा सा मतलब एक संभल करके एक तरीके से होना जरूरी है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलो। खुशी भी जब हो तो इतनी ना करो कि भाई आगे गम नहीं आएगा, और जब अगर कोई गम की खबर आए तब भी इतने गमगीन ना हो जाओगे यार आगे कुछ रास्ता ना नजर आए। आई थिंक ये दिस इज रियली हर्टिंग अस। अगर मैं आपसे बात करूं सुशांत जी, मुझे याद है जब ट्रंप आए थे अर्लियर दिस ईयर 20th January व्हेन ही वाज स्worn इन, अरे ये तो मोदी के यार हैं, ट्रंप के लिए हवन हो रहे हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, लग रहा है पता नहीं क्या होने जा रहा है ट्रंप आए। अब बन गया है कि मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया, मोदी ने, डू यू ब्लेम द मीडिया? दे सेट दिस नैरेटिव, व्हाई इज इट? आपने जो बात करी दैट्स अ परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाई डू वी लैक दिस नुआंस, अगर मैं बोलूं?
ये रीजन क्या है, हम लोग में प्रॉब्लम क्या है इसमें? करण 1.5 अरब की पॉपुलेशन में ना कुछ तो पागल लोग होंगे जो हवन कर रहे हैं और जो मंदिर बना रहे हैं। मैं तो पता नहीं क्या बोलूं इन लोगों को यार, गाली देने का ही मन आता है, वो अब दे नहीं सकता, नौकरी का सवाल हो जाता है। लेकिन इनसे बड़ा डैश 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 दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। और मेरा तो मन करता है इनको जूते पकड़ के मारो सबको, ये जो इस टाइप की बेवकूफियां करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए जब ट्रम्प जीत करके आया था तो देयर वाज, और एक लेजिटिमेट कारणों से आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी। क्या एक्सपेक्टेशन थी? पहली बात ये कि ट्रम्प की जो बेसिक नीतियां हैं वो आपके जो 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 नॉर्मल एक अमेरिकी आदत थी हर चीज में इंटरफेयर करने की, वो नहीं करेगा, ठीक है। आप अपना देश अपने तरीके से चलाइए, उससे उसको कोई सरोकार नहीं है। दूसरी चीज ये कि ट्रम्प ने ड्यूरिंग द कैंपेन ऑल्सो इंडिया की तरफ उसका अच्छा रवैया था, और ये एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत रिलेशनशिप और आगे बढ़ेगी। वो चाइना के ऊपर टफ था, इंडिया के ऊपर अच्छा था, ठीक है, ट्रेड के इश्यूज थे, लेकिन हमारे यहाँ पर ये था कि यार ट्रेड का तो हम मैनेज कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, वी विल, देयर विल बी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट कैन कम आउट ऑफ इट। तीसरा, उसने जो अपॉइंटमेंट्स की, और जो अपॉइंटमेंट्स हुई वो सारी की सारी ऐसी थी जो जिनके बारे में ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये सारे प्रो इंडिया है। उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, ऑलवेज सेड गुड थिंग्स अबाउट इंडिया। जो FBI के डायरेक्टर बने, ठीक है, ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन ही इज नॉट शाय ऑफ हिज फेथ। Vivek Ramaswamy was never shy of his faith, always bullish on India. You had Tulsi Gabbard, जो बहुत इंडिया से मतलब कि उसका वो था कि यार इंडिया इज अ गुड कंट्री टू डील विद। अ लॉट ऑफ अदर जो उसके लोग थे जिसको वो पिकअप कर रहा था, वो बड़े इंडिया सेंट्रिक थे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थिंग्स कुछ ऐसा हुआ है जहां पर शायद हमने भी बॉल ड्रॉप कर दी, या शायद हमारे यहां पर कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हो गई थी, फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। लेकिन समवेयर अलोंग द लाइन आई थिंक वी ड्रॉप द बॉल। हमने ये सोचा कि यार सब कुछ तो ठीक है, अब हमारे को कुछ और करने की जरूरत क्या है। और अक्सर ये कंप्लेसेंसी आ जाती है, जब सब अच्छा चल रहा हो तो आपको यही कंप्लेसेंसी होती है कि हम कुछ और करने की क्या जरूरत है, सब ठीक तो चल रहा है। लिटिल रियलाइजिंग के दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ हो रहा है, या तीसरी तरफ या चौथी तरफ से भी कुछ ना कुछ हो रहा है। राइट। वो भी हुआ। हमने शायद ट्रम्प को पूरी तरीके से एनालाइज नहीं किया। हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और ये हमारे अक्सर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें अक्सर ये रहा है कि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है वो पुराना होता है। यार देयर इज, यू नो, दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है। इफ यू आर नॉट कीपिंग अप विद दैट चेंज, यू आर गोइंग टू बी बिहाइंड द कर्व। राइट। समवेयर अलोंग द लाइन हमने ये सोचा ये वही वाला ट्रम्प है जो 2020 में गद्दी छोड़ करके गया था, यही वापस आया। और हमको लगा भी इसलिए क्योंकि जिस टाइप का माहौल था उसमें यही लग रहा था कि वो वही वाला ट्रम्प है। लिटिल रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हैड आल्सो स्टार्टेड चेंजिंग। अब मैं भी ये बोल सकता हूं कि भाई आई हैव अंडरस्टूड दिस विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट कि वी शुड हैव ड्रॉप्ड द बॉल। What should we have done? When you say we dropped the ball, what could we have done differently? Oh, I think we should have understood where he is coming from. कि उसकी कैसे पोजीशंस जो हैं पुरानी वाली से चेंज हो गई हैं, और इस बार वो एक ऐसे मूड में आया है कि मैं, और इस बार उसके ऊपर कोई रिस्ट्रेनिंग फैक्टर भी नहीं है जो पिछली बारी था। इस बार जितने लोग उसने पिकअप किए हैं वो सारे बस ट्रम्प 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 करते हैं, ठीक है। वो आपने वो भी वीडियो देखा होगा कैबिनेट मीटिंग का, जहां पर सब उसकी सराहना कर रहे हैं, जैसे वो नॉर्थ कोरिया में नहीं करते वो के साथ, उस टाइप की। तो बिगेस्ट एवर टेलीवाइज्ड कैबिनेट मीटिंग है वो, 3 घंटे चली थी, कितना चली थी। वो बोलता है
खैर वो हमारे यहाँ पर भी यही होता है कि कोई मंत्री यार किसी भी चीज पे बात करता है तो वो यही बोलता है कि जी श्री प्रधानमंत्री की कृपा से हमने ये किया। यार तुम बोल दो कि मैं मंत्रालय चला रहा हूं, मैंने कर दिया है, मतलब कि ठीक है एक ब्रॉड डायरेक्शन होती है प्रधानमंत्री की, लेकिन वाक्य शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री का नाम, वाक्य खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री का नाम, बीच में 4 बारी प्रधानमंत्री का नाम। आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। यही आपको वहां पर भी नजर आया, वहां पर ट्रम्प, वहां तो खैर और ही ज्यादा उन्होंने कर दिया। तो हमको ये रियलाइज करना चाहिए था कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पर्सन वी आर डीलिंग विद, एंड इसकी क्या अप्रोच है, वो पर्सनल और पॉलिटिकल और नेशनल को कैसे मिक्सअप कर देता है। तो somewhere we should have connected with people who had his ear. ओके जो लोग हम समझ रहे थे कि हमारा कनेक्शन है उनके साथ, they did not have his ear. I think the Pakistanis were smarter. They went personal जो नेटवर्क वो उसके पास गए, और वहां पर they used bribery and other means make an ingress. हमारे यहाँ पर हमने जो नॉर्मल सिस्टम होता है कि यार जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उससे बात करेंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उससे ज्यादा कौन क्लोज हो सकता है, उससे बात कर लेंगे, यू नो, लिटिल रियलाइजिंग के जो इस बार की ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है और जिस मानसिकता से वो आई है वो पिछली वाले से काफी फर्क है। दैट इज व्हाट आई मीन दैट वी ड्रॉप द बॉल समवेयर। राइट। और ये आपका दूतावास है वहां पर, आपके जो लोग हैं वहां पर, ये उनकी जिम्मेदारी है टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डीलिंग विद एंड टू फीड दैट बैक आउट हियर कि यार ये चीज चेंज हो गई है। लेकिन फिर वो नहीं हुआ। तो that's a big failure the way I see it, because हमारी गवर्नमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रो यूएस गवर्नमेंट्स इन रीसेंट टाइम्स। अगर मैं बोलूं, एक जो स्टार्टिंग पॉइंट था, Modi was very this thing about Trump. He went over to meet him. Trump was also largely pro-India, at least before this term began. थोड़ी बहुत बातें उसने बोली थी that India's tariffs are very high. H1B पे भी हल्का सा बोला था उसने. But this is a big miss. मतलब वहां से शुरू होकर आज for him to call India a dead economy. चलो, I don't take Trump's words seriously. वो तो सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, but still, then पाकिस्तान की ओर बेंड होना, थोड़ा उनके साथ वो करना, आई मीन दिस इज अ वेरी वेरी बिग एरर। और इस पे थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी चाहिए हम लोग को। आई मीन दिस शुड नॉट एवर हैपन अगेन। हाँ, सी पार्टली करण, देखो प्रॉब्लम यार थोड़ा हमारे यहाँ पर भी ये रहता है। देखो फॉर एग्जांपल यू नो, जब पिछली बारी था वो किस मुद्दे के ऊपर वो आपसे पंगा ले रहा था, हार्ले डेविडसन मोटरबाइक, ठीक है यार, यहाँ कितनी हार्ले डेविडसन बिकेगी, प्लीज टेल मी। व्हाई शुड यू बी हैविंग 100% टैरिफ ऑन अ हार्ले डेविडसन? व्हाई? जस्ट एज दिस टाइम 350 सीसी की मोटरसाइकिल है 40%, 350 से 349 सीसी की मोटरसाइकिल है तो इतना। यार ये क्यों बनाते हो? मोटरसाइकिल है। कितने लोग हैं जो मार्केट में आएंगे और 350 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदेंगे? आप मान रहे थे ना सर, बट वी हैड स्टार्टेड अग्रीइंग टू टेक डाउन सम ऑफ दीस टैरिफ्स, राइट? यार फिर वही बात है ना, वो पहले रेजिस्ट करते रहो फिर बोलो अच्छा जी ठीक है। व्हाई डू यू मेक दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज? अभी भी अब ऑल्दो मैं जीएसटी में जो इन्होंने फेरबदल किया, मैं मानता हूं बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन मेरी उसमें आपत्ति यही है, फिर वही कर दिया कि नहीं, यू नो, होटल का कमरा इतने का तो इतने का, इतने से ज्यादा तो इतना। यार अगर कोई 50,000 रुपए का होटल का कमरा है और उसपे भी आपने उतना ही जीएसटी लगाया है जो 5,000 वाले पे लगाया है, you are still getting 10 times the GST. And you are disincentivizing, आप डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हो कि आप 5-star hotels मत बनाओ। Do you know something, Karan? In Delhi, there is a shortage of 5-star hotel rooms. Can you believe it? Okay. The point is, why should you not have 5-star hotels which can be moderately priced? जो अलाउ मत, यहां पर 50 बनने दो,
और टैरिफ उनका आप द टैक्सेशन ऑन देम विल बी द सेम, इट्स यू आर नॉट डिसइंसेंटिवाइजिंग इट, बट यहां पर द होल एटीट्यूड इज कि जितना निचोड़ सको निचोड़ लो साले, छोड़ो मत। We've got it so wrong. एटीट्यूड और माइंडसेट की आप जब बात करो ना, मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा पाकिस्तान की तरफ भी। आई रिमेंबर बैक इन द डेज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, स्कूल में एंड कॉलेज में, एक माइंडसेट होता था जो कि आपने बहुत कॉल आउट किया था कि पाकिस्तान के जो सिंगर्स हैं उनको यहां पर रखो, अच्छे से उनकी खातिरदारी करो। टुमारो गॉड फॉरबिड अगर सर्कमस्टेंसेस और खराब होंगे तो दे विल बी रेजिंग अ वॉइस इन आवर फेवर आल्सो, दे विल बी सॉफ्टनिंग द स्टांस ऑफ पाकिस्तान। आज क्या हुआ उसको, मतलब अनदर डिजास्टर ऑफ आवर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखो ना, वो द अजम्पशन वाज कि यार एक पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए पाकिस्तान। तो ये जितना ये पीपल टू पीपल का बकवास इन्होंने शुरू की ना, हमारे मंत्रालय के लोगों ने, फॉरेन सर्विस के, वो उसकी बेसिक अजम्पशन ये थी कि यार लोगों के बीच में अगर एक 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 मेल मिलाप होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पीस बनेगी, बिजनेस होगा, सिंगर्स आएंगे, लोगों का इलाज यहाँ पर होगा वगैरह वगैरह। तो जब अगर हालात खराब होंगे तो वहां पर की प्रेस भी कुछ बोलेगी, उनके लोग भी बोलेंगे कि यार नहीं, हमारा रवैया भारत की तरफ ठीक नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने ट्राई करके देख लिया। मेरा पिछले 10, 12, 15 साल से इनफैक्ट राइट फ्रॉम एक्चुअली 2008 आफ्टर द मुंबई अटैक्स, मेरा हरदम ये सवाल था कि भाई आप ये पीपल टू पीपल, और उसके बाद भी मैं आपको बहुत सारे हमारे राजनीतिक दिखा दूंगा जो ये पीपल टू पीपल की रट लगा के बैठे हुए। अच्छा, आपके जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने, वो सारे पीपल, आपके बीजेपी के भी लोग इतने ढक्कन हैं। अब मेरे को फिर लोग गाली देंगे कि यार ढक्कन बोल दिया, ढक्कन बोल दिया। अरे नहीं, बोलिए बोलिए, दे चुके हैं, आपको अलाउड है, आपको अलाउड। आपसे गाली खा के लोग गैलेंट्री अवार्ड पा रहे हैं भाई, तो आप because it's frustrating, so they will also say कि हमारी तो दुश्मनी जो है ना, जो पाकिस्तान की जो सरकारी तंत्र है, हम तो उसको टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों से हमारी कोई। अबे यार, पाकिस्तान के लोग और who make the पाकिस्तान का सरकारी तंत्र, वो अलग अलग नहीं है। पाकिस्तान के लोग अपने सरकारी तंत्र से आइडेंटिफाई करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, राइट? When will we understand this? तो हमारे ये बीजेपी वाले भी यही बोलेंगे। अच्छा, जो ऑपोजिशन वाले हैं वो तो और 4 कदम और आगे जाके वो सैम पिट्रोडा टाइप की बात, हमारे जैसे ही लोग हैं। नहीं है भाई आपके जैसे लोग वो, ठीक है। अच्छा, फिर वो ये जो रट लगी होती है कि यार लोगों के बीच में तो बड़ा प्यार है, ये तो पॉलिटिशियन ने आपस में लड़वाया है, ठीक है। अच्छा, माय ओनली क्वेश्चन टू एवरीबडी यूज्ड टू बी, यार ये जो सारी चीजें आप बोल रहे हो, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? डू यू हैव एनी एम्पिरिकल एविडेंस टू बैक इट अप विद? या ये आपको महसूस होता है कि पाकिस्तान की जनता से बड़ी प्रेम मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के साथ आपका मनमुटाव है? मैं बताता हूं आपको इस पे। इन लोगों ने एक चीज बहुत बोली है, फिर आप उस पर जरा ग्रो करिएगा। 2004 में जब गए थे ना ये पाकिस्तान खेलने, तो ये जितने हैं ना वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग, और ये कहते हैं हमें तो इतना प्यार मिला जी, हम वहां पे कुछ भी लेने जाते थे, हमसे पैसे तक नहीं लेते थे पाकिस्तानी। ये इस लेवल का प्यार। सोनम कपूर जैसे लोग कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, इनफैक्ट आई एम हाफ सिंधी हाफ पेशावरी। ऋषि कपूर कहता था कि अरे आई वांट माय किड्स टू समडे गो बैक एंड सी देयर होम इन पेशावर। तो ये जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया है वो बॉलीवुड और क्रिकेट वालों ने बहुत किया है। दैट इज व्हाट दे कोट टाइम एंड अगेन व्हेन दे से कि ये हमारा एविडेंस, हमने आंखों से देखा है। इस पे आप क्या कहते हैं? यार देखो, अगेन बिकॉज आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स, आई कैन टेल यू कि ये एक हाफ रियलिटी भी है, क्योंकि आपसे जनरली अगर जब लोग मिलेंगे आपसे ठीक तरीके से मिलेंगे, लेकिन वो इट इज नॉट बिकॉज दे आर लविंग यू और दे डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम कि आप हिंदू हो इसलिए कोई आपके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन उस समय वो आपका जो मजहब है, आपकी आइडेंटिटी जो है, उसको थोड़ा सा नजरअंदाज करके वो, इसलिए उनका एक रवैया रहता है कि आप उनके यहाँ पर मेहमान है, तो एक दैट ओल्ड वर्ल्ड थिंग हैपेंस। ओके, दैट्स एन एफेमरल थिंग, वो हवा में उड़ जाती है बात, बिकॉज वो परमानेंट चीज नहीं है।
और जिसको ये है ना कि मैं हाफ हिंदी और हाफ पिशावरी हूं, तो चले जाना, फुल पाकिस्तानी बन जा भाई, तू यहां क्यों बैठी है? और इतना ही प्यार था तो तेरा जो दादा आया था यहां पर लुटा पुटा, वो क्यों आया था? उसको जूते मार के जो भगाया था ना पाकिस्तानियों ने, तो वो क्यों आया था यहां पर? तू अभी भी वहां की है ना भाई, तू जा वापस, गो बैक, nobody wants you out here, you're doing no good out here anyways. You love that country so much, you identify with that country so much, go back. Who asked you to come out here? Because if you are half Sindhi and half Peshawari, then you are full Pakistani, na? right. Because you don't identify yourself with India. So go back. That is your root. ठीक है? जो ऋषि कपूर के अगर इतना ही शौक था अपने बाप के घर देखने का, एक ठीक है, एक फैमिली नॉस्टैल्जिया भी होता है, लेकिन अगर इतना ही शौक है तो चले जाओ वापस यार। उस समय क्यों भाग के आए हो भाई? जूते मार के आपको भगाया उन्होंने, तो आप आ गए यहां पर, आपको सर आंखों पर यहां पर जनता ने बिठाया। मैं तो आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, नॉट दैट माय फैमिली इज नॉट अ रिफ्यूजी फैमिली, बट माय पॉइंट इज कि यार इस देश के लोगों ने आपको सर आंखों पर बिठाया। आपने जितनी तरक्की भारत में की है, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते थे पाकिस्तान में करना। राइट। और आप अभी भी जहां पर से जूते पड़े हैं आपको, यू हैंकर फॉर दैट प्लेस यार। आपसे ज्यादा बेगैरत और बेइज्जत आदमी कौन हो सकता है फिर यार? एंड सर ये सबके सब रहे हैं। अच्छा, मैं देखता हूं कि सिखों के अंदर जो रावलपिंडी से मार मार के, और जो हिंदुओं को तो फिर भी एक थोड़ा सा एडवांटेज था कि यार आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। हाउ डू आई डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम, राइट? सिख को तो परफेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते थे ना। जितना मैसिव कत्लेआम सिखों के साथ किया, और ये जो बेगैरत, क्या बोलो यार, गाली भी नहीं दे सकते, ये जो साले खालिस्तानी है दल्ले, इसको देखो, इतने बेशरम लोग हैं ये, बट दैट इज व्हाट इट इज, यू नो। अच्छा, वो इसलिए भी है क्योंकि आपने अपना इतिहास जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। आपने उसको अच्छी तरह परफ्यूम करके, सब अच्छा था जी, सब प्रॉपर था, और फिर ना जी ऐसे हो गया और वैसे हो गया ना, फिर तो देखो ना जी ऐसे हो जाता है। आपने तो ऐसे बताया सारा इतिहास अपना। जो सिखों की स्ट्रगल थी, सिख पंथ निकला कहां से, वो उसकी इंस्पिरेशन क्या थी, वो आपने बताया ही नहीं किसी को। यू जस्ट वेंट अलोंग विद दिस leftist nonsense. So dumb, सुशांत जी, how can people be so dumb? Someone like सिद्धू जब जाके गले मिलता है वो अफरीदी से, वहां पर बाजवा से, और कहता है ओए ये तो हमारे जमाने में तो सुबह अमृतसर, शाम थे लाहौर, और 81 है, ये सब क्या मतलब? कैसे ये सिद्धू, दिलजीत दोसांझ इज वर्किंग विद अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस, डज ही नॉट नो कि उनके एंसेस्टर्स को किसने मारा था, सिरसा चौक पे क्या हुआ था, गुरु तेग बहादुर के साथ क्या हुआ था? हाउ कैन दे बी सो डम? मेरे अभी भी आई एम नॉट एबल टू रैप माय हेड अराउंड इट। हाउ डिड दिस हैपन? यार पता है ये होता है यार, इन सम कम्युनिटीज दिस हैपेंस। देयर इज अ कलेक्टिव ब्रेन वॉशिंग और अ कलेक्टिव एमनीजिया जो एक कम्युनिटी में आ जाता है, और वो ये एक सिचुएशन इमेजिन करनी शुरू करती है। अब ये दिलजीत दोसांझ जैसे जो टुच्चे हैं, या ये जितने ये जो सो कॉल्ड पंजाबी म्यूजिक वाले हैं, मोस्ट ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू एक्सेप्शंस, और स्पेशली द वंस विद द कनाडा कनेक्शन, क्योंकि वो फिर क्राइम में भी मुलव्विस हैं, वो खालिस्तान में भी मुलव्विस हैं, वो ये नार्को नेटवर्क्स के साथ भी मुलव्विस हैं, ऑल ऑफ दैट इज देयर। और उनके पैसे भी वो लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, वो सारे धंधों में उनका आता है ना। But so apart from a few exceptions, a lot of them, अब वो एक कलेक्टिव माइंडसेट ऐसा बन गया है। और ये भी सिखों के अंदर भी आप ज्यादा देखोगे इन द जाट कम्युनिटी, जो जाट सिख है। दूसरे वालों में शायद आप इतना नहीं देखोगे, लेकिन वो जो जाट सिख है उसका माइंडसेट में ये पता नहीं ऐसे, उसमें एसजीपीसी का भी रोल है, बाकी लोगों का भी रोल है। वो ऐसे एक कलेक्टिव एमनीजिया आया है कि जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसको भी डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। अब आप गुरु तेग बहादुर की बात करोगे, फिर वो ले आएंगे, अरे वो ना एक वो
हिंदू पंडित था, उसने षड्यंत्र रचा था, you know that kind of shit will come. They will always try and manufacture something or the other to de-link themselves from the Hindu community. कि जी पंथ का तो हिंदुइज्म से कोई लेना देना ही नहीं है, हिंदू धर्म और पंथ का कुछ आपस में लेना देना नहीं है, जबकि ऑल एविडेंसेस के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो थे वो देवी की पूजा करते थे, जो रंजीत सिंह का जो फ्लैग था उसमें दुर्गा का वो है, यू नो, और रंजीत सिंह ने जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसकी जो गोल्ड प्लेटिंग करवाई वो रंजीत सिंह ने करवाई. So I'm saying that, but there is enormous evidence to suggest, that these two things are completely linked. The Sikh Panth cannot be divorced from the Hindu community. Absolutely. लेकिन आपने जो बना दिया आपने उसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर्ड हिस्ट्री आपने ऐसे कूट के भरी है कि आपके सामने है उसका रिजल्ट, और जिसको करेक्ट किसी ने नहीं किया, क्योंकि सबकी यहाँ पर जो सो कॉल्ड एनसीईआरटी, आपका ये एजुकेशन मिनिस्ट्री, आपका एक मंत्री था ये एनडीए की सरकार में जो बोलता था मेरा क्रेडिट है ये, आई कैन टेक क्रेडिट, के करिकुलम में मैंने एक फुल स्टॉप नहीं चेंज किया. यार तू बहुत ठोकर आदमी है अगर तूने नहीं किया ये, एंड यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ इट. सो जो पूरा का पूरा आपने इंडोक्ट्रिनेशन किया है उसका भी एक रिजल्ट है कि कोई पुशबैक भी नहीं है. मैं एक चीज देख रहा था सुशांत जी, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू असेस हाउ मच वी हैव कम फॉरवर्ड फ्रॉम वेयर वी वर बिफोर 2014. 2008 में ये पूरा हुआ था 26/11 का जो मुंबई में हुआ. राइट आफ्टर दैट आई वाज वाचिंग एन ओल्ड क्लिप 2009 में Shahrukh Khan is on NDTV and he is saying we need Pakistani players in the IPL. I mean, they are one of the best players. वो ताजा जीते थे तब T20 World Cup Pakistan. We need them and people are clapping for him and he is asking कि हमें चाहिए पाकिस्तानी players right after 26/11. From there to now where people are almost boycotting this match. The match should have not happened. That's a shame. उस पे आप बताइएगा मुझे. But do you think we've come of age थोड़ा सा? We are on the right path? थोड़ा चीजें बदली हैं 14 से अब में माइंडसेट वाइज, या अभी भी too little, too late? यार बदली तो है, लेकिन फिर मेरे सामने अगर कोई ये बोलेगा कि फिर क्रिकेट क्यों खेल रहे हो तो मैं लाजवाब हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो आज तक किसी ने कोई लॉजिक नहीं बताया कि ये मैचेस क्यों हो रहे हैं, हम क्यों एशिया कप खेल रहे हैं, क्यों पाकिस्तान के साथ खेल. Nobody has given me a good logic. हाँ जी ओलंपिक्स में हमारे साथ कुछ हो जाएगा. अबे यार 2036 में पता नहीं ओलंपिक्स मिल भी रही है आपको कि नहीं मिल रही. अभी जो युद्ध है, अभी जो जंग है उसको तो लड़ लो पहले. दूसरा कारण ये था कि एक, और इसमें पाकिस्तानी भी हैरान होते हैं, उनके पाकिस्तानियों को पता है आजकल प्रॉब्लम क्या है. उनकी प्रॉब्लम यह है यार हम तो दहशतगर्दी पहले भी करते थे आपके साथ, हम तो हिंदुओं को पहले भी गालियां देते थे, हम तो आपकी लड़कियां पहले भी उठा के उनको फोर्सिबली कन्वर्ट करते थे, हम तो सारा कुछ करते थे, तब तो नहीं आप हमसे आप तो हाथ दे, आपके तो सोनम कपूर टाइप के लोग आके कहते सब कुछ करते थे, आप तो हमारे साथ मुशायरे और मोमबत्ती मार्चेस भी करते थे, आप तो पीपल टू पीपल की बात करते थे, आप तो ये कहते थे जी वी आर वन पीपल. तो हम तो पहले भी यही सब कुछ कर रहे थे, तो अब क्यों आप हमारे साथ कुट्टी करके हट गए हो भाई, अब क्यों नहीं आप हमसे हाथ मिलाते. उनकी ये प्रॉब्लम है. सो दैट एटीट्यूड अमंग द इंडियंस की, यार ठीक है टेररिज्म अपनी तरह चलते रहेगा, बाकी मेन अपनी जगह चीज चलती रहेगी. आई थिंक दैट हैज बीन डेंटेड. मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको आपने खत्म कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ नेशन इंडिया शुड मेक इट वेरी क्लियर कि देयर विल बी नथिंग टू डू विद दीज पीपल एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू दिस टेररिज्म गेम. देयर इज नो वे वी आर गोइंग टू डील विद देम. अच्छा अब उसमें फिर आई नो कि वो जो ट्रोल आदमी है वो आएगी, तो फिर मोदी जी क्यों गए थे, यू नो दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस विल कम. अबे यार there is something to be said. एक
at the level of the state, there will be some diplomatic initiatives that will be taken once in a while. Now, once एक बारी वो सारे के सारे जो आपने जो इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी वो कोलैप्स कर गए, then you learn from it and you said अच्छा ठीक है, या अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं. ठीक है, पहली बात. अच्छा, so one is again कि एक सरकारी लेवल पे एक संपर्क जरूर रहेगा, रहना भी चाहिए, उसमें कोई हर्ज भी नहीं. और ये आप देखेंगे जब रशिया और अमेरिका का जब युद्ध हो रहा था, आज भी एम्बेसीज भी हैं, बातचीत भी होती है, एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड है. वो होना पड़ता है बिकॉज हाउ एल्स डू यू डील विद अ कंट्री. जहां तक कि अमेरिका और ईरान का भी है, कुछ हद तक अगर देखा जाए तो इजराइल का बहुत सारे ऐसे देश जिनका उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, वहां पर भी उनका संपर्क है. तो दिस इज पार्ट एंड पार्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक गेम. लेकिन हम जब फिर वो डिप्लोमेटिक गेम को ओ जी तुसी मेरे भरा हो उस पे ले आते हैं ना, भाई हम जी भाई है, वो दैट नॉनसेंस व्हिच कम. यार कोई किसी का भाई नहीं है यहाँ पर. अगर आप अपने देश के अंदर भाईचारा बना लो बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज एंड वेरियस पीपल, दैट इज गुड इनफ. आपको अमेरिकी को अपना भाई, रूसी को, चीनी को, पाकिस्तानी को, बांग्लादेशी को अपना भाई बनाने की जरूरत नहीं है. आप अपने नेबर को अपना भाई बना लो, वही बहुत बड़ी बात है. उतना ही मैं तो उसी पर रुका हूं. उससे ज्यादा मेरे को किसी से कोई वो नहीं है कि जी वसीम भाई आए हैं बॉलिंग करने, अरे he can go and screw himself for all I can. तो ये भाई I don't buy it all this nonsense. ये दो देशों के बीच में का मामला है, ये दो देशों के बीच में ही चाहिए. आपने एक बात कही थी, मुझे याद है, while ऑपरेशन सिंदूर was on, कि this time don't give the Pakistanis an off ramp and rub their nose in the mud this time, humiliate them. Now, do you really think that happened? We did damage them militarily. It was unbelievable to enter a nuclear armed state and hammer their air bases and everything. But the way it ended कहूं मैं, seized कहूं अभी, the cessation of the operations, where ट्रंप का भी ट्वीट आ गया, फिर पाकिस्तान ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि हमने इतने प्लेन्स गिरा दिए थे. The way that all happened on 11th May, if I'm not wrong, were you happy with the way that unfolded? आपको लगता है वो ठीक गया? How do you see that now? Let me give you a slightly complicated answer. Sure. एक तो जो पाकिस्तानी क्लेम्स है ना, ये वैसे ही हैं जो इन्होंने वो एशिया कप वाले मामले में किया. ओ जी वो पाइक्रॉफ्ट आ गया, उसने अपोलोजाइज कर दिया, उसने माफी मांग ली है. सब झूठ. इफ यू लुक एट द न्यूज़पेपर्स, इफ यू लुक एट द टेलीविजन चैनल, दे ऑल से जी वो क्रिकेट इज ग्रेटर देन एवरीथिंग एल्स, लेकिन हमने उससे माफी मंगवा ली. मोहसिन नकवी ने उसके घुटने पे ले आया उसको, आईसीसी को भी दबना पड़ा. तो दे हैव ट्राइड टू स्प्रेड दैट कंप्लीटली झूठा फरेब वाला जो नैरेटिव है कि हमने जी माफी मंगवाई, नाक रगड़वाई इनकी, बकवास. राइट? एवरीबॉडी नोज नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपेंड. एंड ये एक्चुअली रेंगते हुए कीड़े की तरह आए हैं कि अच्छा जनाब माफ कर दो, आगे से नहीं करेंगे, मैच खेल लेते. दैट इज व्हाट दे हैव डन. बिकॉज इनके ऊपर जो पेनल्टी लगनी थी, इनकी मैया हो जानी थी. ठीक है ना, मां बहन ऐसे से इनकी वो हो जाना था, तो इनकी फट गई तो ये वापस आ गए. दैट इज व्हाट हैपेंड टू देम. तो ये तो इनकी असलियत है पाकिस्तानियों की. और पाकिस्तानियों में स्पेशली जो पंजाबी मुसलमान है ना, ये जो नजम सेठी फेटी टाइप के लोग हैं, जो ये ऐसे ही ये स्पिन डॉक्टरिंग करते हैं, ये इनका वो है. तो द सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग सिंदूर. एंड यू आर राइट कि इनकी इतनी पिटाई हुई है, ठुकाई हुई है इनकी. ठीक है, इनकी मैया मर गई थी पाकिस्तानियों की जिस दिन ये सुबह सुबह आए हैं 10 तारीख को, जब इनके ऊपर जो मेजर अटैक्स हुए हैं. उसके बाद इन्होंने जो लॉन्च किया है वो कंप्लीटली फेल हो गया. आज तक ये एक फोटो नहीं दिखा सके. ये इन्होंने बोला आपने आपकी 25-26 बेसिस पे अटैक किया, एक फोटो नहीं दिखा सके कि कौन सी बेस पे अटैक किया जो कोई सक्सेसफुल या रिमोटली सक्सेसफुल अटैक भी हो. नॉट वन कि कोई डैमेज किया. अब अच्छा, अब
400 हमने आपके 2 बैटरीज डिस्ट्रॉय कर दिए। बकवास, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, दे हैव नथिंग टू शो फॉर इट। अच्छा बोलते हैं फिर इंडिया ना बड़े शातिर तरीके से इन्होंने इंटरनेशनल जो कमर्शियल सैटेलाइट वाले हैं उनको बैन कर दिया हमारे को इमेजरी देने में। अच्छा चलो यार, वेस्टर्न कमर्शियल सैटेलाइट वालों ने तो नहीं दिया आपको इमेजरी, चीनी तो थे ना, चीनी तो आपके भाई हैं, हायर देन माउंटेन एंड डीपर देन द सी फ्रेंडशिप, उनकी सैटेलाइट से इमेजरी दे देते हैं। कि उन्होंने भी नहीं दी आपको इमेजरी, कि उन्होंने भी आपको जूते मारे चीनियों ने, कि उनकी भी नाक कटवा दी आपने, उनके सारे सिस्टम्स डिस्ट्रॉय करवा दिया आपने, राइट? तो दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। लेकिन वो सारा का सारा देखो, एक तो मुस्लिम सुपीरियोरिटी, स्पेशली ये पंजाबी मुसलमान जो है ना, जो नया नया कन्वर्ट है, मोस्ट ऑफ देम थर्ड फोर्थ जनरेशन कन्वर्ट्स, राइट? इनको ये बड़ा लगता है कि हम मुस्लिम, हम तो अरब और तुर्क और पता नहीं कौन कौन से, उनके साथ हमारा डीएनए मिलता है। वो है ना वो जाहिल हसन निसार या क्या नाम है उसका, जो हमारा तो डीएनए वहां से है, यहाँ का डीएनए नहीं है मेरा, वो होगा कोई, मैं क्या बताऊं, अराई वराई टाइप, यू नो। तो पॉइंट इज के सो दे हैव, एक तो देयर वाज दैट एंगल कि हम तो जीत गए, जैसे अब ये एशिया कप में इन्होंने बकवास की है। दूसरा, उसमें 2 चीजें और हुई। एक तो वी हैंडल्ड द स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस ऑफ वॉरफेयर टेरेबल। यार ये करण 9 और 10 की रात, आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो बीन अवेक, आपको खबर कहां से मिल रही थी? आपको ट्विटर से मिल रही थी। विद इन 2 मिनट, या इंस्टाग्राम, मैं तो इंस्टाग्राम नहीं यूज करता, लेकिन विद इन 5 मिनट्स ऑफ एन अटैक टेकिंग प्लेस, देयर वर पीपल पोस्टिंग इट, एंड विद इन 10 मिनट्स इट वाज ऑन योर फोन कि यार रावलपिंडी पे अटैक हो गया, यहां पर हो गया, वहां पर हो गया। अच्छा, उससे पहले हमने मिसमैनेज किया इंफॉर्मेशन। हमने अपने न्यूज मीडिया को बता दिया यार कराची के ऊपर अटैक हुआ है, लाहौर के ऊपर अटैक हुआ है। ये देयर वाज नो गेट कीपिंग इन द मीडिया। जिस तरीके से इन्होंने बोला, पता नहीं, इन्होंने तो ये बता दिया कि वो फौजें मूव कर गई हैं और कराची को, little realizing that when you are giving information to a media which is not an expert media, आपको specific information देनी चाहिए कि आपने कराची के अंदर उनके रेडार स्टेशन को अटैक किया है इन द कैंटोनमेंट, यू बॉम्ब दैट, यू बॉम्ब द लाहौर में रेडार स्टेशन आपने डिस्ट्रॉय किए हैं, आपने फौजें नहीं मूव कर दी थी लाहौर में। अच्छा, यहां पर सबने सोचा कराची है तो कराची तो बंदरगाह है, तो बंदरगाह के ऊपर आपने अटैक कर दिया, कराची पोर्ट को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने यार एक लिमिटेड लेवल का अटैक किया था इनसाइड कराची, इन द हार्ट ऑफ द कराची कैंटोनमेंट। we first mishandled that, ठीक है। देन जब 9th और 10th वाला हो रहा था, उसको मिसहैंडल किया क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में दी गई। अच्छा, आपके शाम में एक बार ही वो आते थे फॉरेन सेक्रेटरी और जो 2 आर्म फोर्सेस की लेडी ऑफिसर्स थी, दैट इज ओके, यू कम इन द इवनिंग एंड गिव अ बिग ब्रीफिंग, लेकिन देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट, you know, a 24/7 kind of feeding of information। वो था नहीं, तो साइकिल चेंज हो गया है। आप साइकिल के एंड में आकर के आप बता रहे हो जबकि न्यूज हैज मूव्ड ऑन, सो वी मिसहैंडल्ड दैट। अच्छा, फाइनली 2 दिन के बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आई थिंक 12 तारीख को थी वो वाली जो फोटोज और सब दिखाई। अब 2 दिन हो गए यार खत्म हुए, जो ना सीज फायर हुए। अच्छा, उससे पहले, अच्छा, सो वन वाज दिस हाउ वी हैंडल्ड इट। द सेकंड प्रॉब्लम वाज, एंड जब हम हैंडल कर रहे थे इसको, वी डिड नॉट पुश अहेड इनफ टू कॉल द लाई ऑफ द पाकिस्तानीज कि झूठ बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये पाकिस्तानी उस दिन 10 की सुबह को बोल रहे हैं दिल्ली के ऊपर जी ड्रोन हमला, ड्रोन हमारे पहुंच गए दिल्ली के ऊपर, ठीक है। इन्होंने भी बकवास की ना पाकिस्तानियों ने, इलेक्ट्रिसिटी हैक कर ली, पूरा ग्रिड हैक कर दिया था इन्होंने,
पता नहीं क्या क्या हैक कर दिया इन्होंने। यार मैं तो दिल्ली घूम रहा था उस दिन 10 की सुबह, मेरे को तो गुड़गांव से जाना था, मेरे को कहीं पे ड्रोन नहीं नजर आया, मैं तो ढूंढते जा रहा था इनके ड्रोन। ठीक है, बकवास करते हैं, झूठे हैं, पूरी कौम ही झूठी है यार, ये झूठ की बुनियाद पे तो देश बना है, तो अब बाकी क्या बोलो इसके बाद। मुझे दुख पता है क्या है, मुझे इस पे दुख सो वन वाज दिस हाउ वी हैंडल्ड दिस कम्युनिकेशन, और भारत सरकार में सीखने को तैयार ही नहीं है, ना आर्म फोर्सेस में कोई तैयार है सीखने को कि कैसे इसको रिफॉर्म किया है, और ना भारत सरकार में कोई उसमें सीखने को तैयार है। एंड देयर आर प्रोफेशनल्स हु कैन गाइड देम ऑन हाउ दिस कैन बी वर्कड आउट, बट द सेकंड प्रॉब्लम वाज द अमेरिकन एंगल, एंड द अमेरिकंस वांटेड टू टेक क्रेडिट फॉर व्हाट हैपेंड। अच्छा, अमेरिकियों का कोई क्रेडिट नहीं था, वो पोस्टमैन का रोल प्ले कर रहे थे, जो पहले भी करते हैं कि आपसे मैसेज लेके उनको दे दिया, आप उनका मैसेज लेके आपको दे दिया, जो सऊदियों ने भी किया। देखो, जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर था, he had said कि यार देखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं कोई आपके बीच में मध्यस्थता नहीं करूंगा, मैं कोई पाकिस्तान की पैरवी नहीं करने आया। एंड वो बहुत एक तरीके से, सलीके से सऊदीज ने हमारे साथ डील किया, ओके। और उन्होंने हमसे ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कोई मैसेज वहां पर दूं तो मैं दूंगा, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है। नॉट ओनली दैट, द सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, उसने हमारी सेंसिटिविटीज का इतना ख्याल रखा कि भारत आया, भारत से फिर वो वापस सऊदी अरेबिया आ गया, एंड देन ही वेंट टू पाकिस्तान, जो सिग्नलिंग थी कि मैं भारत से डायरेक्टली नहीं जाऊंगा। यू नो, द सऊदीज ने बहुत अच्छी तरीके से उसको डील किया। सो द पॉइंट इज दैट ये मैसेजिंग हो रही थी। अब ज्यादा समय तो हमारे पास नहीं है, तो आई वुड हैव गॉन इनटू डिटेल्स के व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट प्रॉब्लम हमारे साथ ये हुई कि 5 o'clock व्हेन द फॉरेन सेक्रेटरी वाज टू अनाउंस, उसके आधा घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देता है कि सीज फायर इमीडिएट हो गई। तो आपके जो सीज फायर की अनाउंसमेंट थी, उसका क्रेडिट उसने ले लिया, जो उसको पता होगा कि दिस मैटर हैज बीन सॉर्टेड आउट। आपने 3 घंटे लगाए सिर्फ ये अनाउंस करने के लिए कि सीज फायर हैज बीन अनाउंस्ड, और पाकिस्तानियों ने मांगी है, ठीक है। उसके आधा घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दी। जब 3 बजे आपकी सीज फायर का बात हो गई थी, आपने 3:30 बजे आपने क्यों नहीं अनाउंस किया उसको? अच्छा, पाकिस्तानियों का फोन आया आपको, आपके पास रिकॉर्डिंग होती है उस फोन कॉल की, आपने उसी दिन या अगले दिन जब पाकिस्तानी मुकरने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय आपने रिलीज करना चाहिए था कि दिस इज द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। उस समय यहां पर जब बात करो, नहीं देखो ना जी, ये डिप्लोमेटिक मर्यादा के खिलाफ है। अबे यार, पाकिस्तानियों कोई मर्यादा का ख्याल रखते हैं क्या, जो आप रख रहे हो? अभी भी रिलीज हो सकती है ये। Why is the transcript still not released? ये ट्रांसक्रिप्ट अभी नहीं हो सकती। अब रिलीज करने का कोई मतलब नहीं है ना। अब सपोजिंग द रिकॉर्ड, आई वुड हैव सेड रिलीज द रिकॉर्डिंग। जब फोन कॉल हुई है ना, रिलीज द रिकॉर्डिंग। अब भाई रिकॉर्डिंग रिलीज करोगे तो अब वो बोलेंगे जी एआई से बनाई है, इससे बनाई है, उससे बनाई है, तो यू लॉस्ट द मोमेंट ना यार। मोमेंट का मामला होता है ना कि हु हैज कैप्चर्ड दैट मोमेंट, ठीक है। अच्छा, वो डोनाल्ड ट्रंप ने वो वाला क्रेडिट ले लिया। आप फिर 2 दिन के बाद अपनी वो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जब मोदी जी अपनी स्पीच कर रहे हैं टू द नेशन, आई थिंक वो भी 12 तारीख को थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके आधा घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप फिर कुछ बोल देता है। तो यू नो, दे आर प्रीएम्प्टिंग यू। उनको तो पता है ना, आपने पब्लिकली अनाउंस किया कि अब जैसे आज प्रधानमंत्री ने 5 बजे बात करनी है, तो हमको सबको पता है कि the guy is going to be coming on television and saying something, right? But अगर अभी युद्ध चल रहा होता तो हमको यही एक्सपेक्टेशन थी कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो युद्ध के बारे में ही बात करेंगे, युद्ध विराम के बारे में बात करेंगे। उससे आधा घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ बोल देता है तो प्रधानमंत्री की तो पोजीशन वो हो जाती है ना, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना यार। तो दैट वाज द 2 reasons व्हाई द पाकिस्तानीज हैव गॉटन अवे विद इट। लेकिन जितनी इनकी पिटाई हुई है, अब भाई अब पिटाई हो गई है, वो
जैसे अक्सर होता है कि किसी बंदे की अच्छी तरह ठुकाई हो, फिर वो अगले दिन थोड़ा सूट बूट पहन के आएगा, नहीं मैंने तो करण को मारा, मैंने तो करण को मारा। वो बोलते जा रहा है मैंने करण को मारा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सुशांत जी, जस्ट वेयर द प्रिडिक्शन हैट एंड टेल मी कि आने वाले टाइम में ये जो अगला 1 साल है, हाउ इज द इक्वेशन विद ट्रम्प गोइंग टू अनफोल्ड? इसमें आप क्या देखते हैं? एंड व्हाट अबाउट दिस ऑपरेशन सिंदूर? बिकॉज एज पर द प्राइम मिनिस्टर अभी भी ये बस होल्ड पे है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये एक बस टेम्पररी पॉज है। उसमें आप देखते हैं सम डेवलपमेंट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, मतलब डू यू सी समथिंग हैपनिंग देयर? बिकॉज दिस इज फार फ्रॉम ओवर द वे आई सी इट। I think the second one is easier to answer. तो मेरा ख्याल है कि when the Prime Minister says कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, तो उससे मतलब उनका ये है कि जो उन्होंने 2-3 चीजें बोली हैं कि अगली बारी हम we will not make a distinction between civilian target, मतलब जो पाकिस्तानी जो स्टेट है, जो नॉन स्टेट है, उसके बीच में हम कोई फर्क नहीं करेंगे। और दूसरा उन्होंने बोला कि अगला अटैक अगर कोई आएगा तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। बेसिकली इट मीन्स दैट वी आर नाउ गन्स आर कॉक्ड कि अगर कोई हमला हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया हो जाएगी, फिर उसको हमको दोबारा से सोच विचार करना नहीं पड़ेगा। और शायद इस बार जो आर्म फोर्सेस को इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई अपना तैयारी इस लेवल पे रखो कि अगर कुछ होता है तो फिर इमीडिएटली हम लोग कुछ कर सकें। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, आई डोंट नो, बट दिस इज माय असेसमेंट। तो ऑप सिंदूर अभी भी चल रहा है, उसका यही मतलब हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं रहा, बिकॉज कोई ऐसा तो है नहीं कि क्रॉस बॉर्डर कोई एक्शन लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा। और एक ये चेतावनी है पाकिस्तान को कि भाई द गन्स आर कॉक्ड, और अब ये एक नया न्यू नॉर्मल बन गया है कि अगर अगली बारी कुछ हुआ तो हमारा तो यही रिस्पॉन्स हो, बाकी आप जिसमें मर्जी जाके बात कर लो, जो मर्जी कर लो, हमारा तो रिस्पॉन्स यही हो, और इससे भी ज्यादा तीव्र हो सकता। जहां तक ट्रम्प का मामला है यार, ये तो कोई नजूमी ही बता सकता है कि वो क्या करेगा और हमारा उसके साथ क्या रहेगा, क्योंकि 2 दिन पहले वो ठीक होता है, फिर 2 दिन के बाद वो पता नहीं कुछ बोल देता है, फिर 3 दिन के बाद फिर वो वापस ठीक हो जाता है। सो आई डोंट नो। देखो यार, 2-3 इंडिया पाकिस्तान थे, एक छोटी सी चीज, जैसे जो इंडिया पाकिस्तान में इफ टेंशंस फ्लेयर अप अगेन, देन ट्रम्प का क्या रोल होगा? बिकॉज पीपल आर सेइंग दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ट्रम्प। जो हमारा दिस वाज द वर्स्ट टाइमिंग कि अब ट्रम्प से हमारे रिश्ते नहीं इतने अच्छे हैं या थोड़े फ्रॉस्टी हैं, व्हेन पाकिस्तान से हमारा एक एंड खुला ही हुआ है एंड चाइना से भी हमारी रिश्ते रहे हैं जैसे रहे, 2 मोदी जी वेंट देयर। तो ट्रम्प का कोई रोल होगा उसमें? इंडिया पाकिस्तान की कोई भी चीज अगर होती है, ही विल जस्ट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर प्रीटी मच। आई डोंट थिंक कि उनका रोल उससे कोई बहुत ज्यादा होगा जो अभी था, ओके, अनलेस ऑफ कोर्स इट टर्न्स अगेंस्ट इंडिया, अनलेस वो कोई ऐसी बात करें जो भारत के खिलाफ जाए। अभी तक तो देखो ना, पिछले 25-30 साल से तो यही हो रहा है कि वो आते हैं यार, अच्छा झगड़ा मत करो, जगह साइड हो, बीच में। उससे ज्यादा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। कारगिल में भी यही किया था, उसके बाद भी जब झगड़े हुए हैं तो वो मैसेजिंग करते हैं दोनों को, या करते हैं दोनों के साथ। लेकिन अब ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या करेगा नहीं करेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। अच्छा यार, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमने तो ट्रम्प के साथ कोई बिगाड़ नहीं किया था ना, तो हम तो उसके साथ स्ट्रेट बैट से ही खेल रहे थे। लेकिन हम सब कुछ तो हम नहीं कंट्रोल करते ना, दूसरे आदमी के पास भी एक ऑप्शन होता है कुछ करने का। भाई अब सपोजिंग आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया आपके इस पे पॉडकास्ट पे, अब मैं बात कर रहा हूँ, सडनली यू डिसाइड कि यार ये तो बकवास कर रहा है, मैंने नहीं इससे बात करनी, एंड यू से बंद करो इसको, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। मैं तो इन गुड फेथ आया हूँ आपके साथ बात करने, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया आपने नहीं करनी मेरे साथ, तो सो आई कांट बी ब्लेम्ड फॉर व्हाट इज हैपनिंग। उसमें जो लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प के साथ आपने लड़ाई नहीं मोड़नी, हमने तो नहीं कोई लड़ाई मोड़ी।
इनफैक्ट अगर भारत सरकार का आप रवैया देखें, बड़ा मेच्योर रवैया रहा है कि हमने अमेरिका के साथ कोई हालात को बदतरी की तरफ नहीं लेके जाना। वी वांट टू कीप द रिलेशनशिप विद अमेरिका बिल्कुल ठीक ठाक, जितना भी हो सकता है अंडर द सर्कमस्टांसेस, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सर्टेन बेसिक थिंग्स। बाकी हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हम घुटनों पे नहीं जाएंगे। एंड हम लोग जी आपकी वो जो आप अपनी प्रशंसा चाहते हैं जिस लेवल की, वो नहीं हम करेंगे, स्पेशली जब वो हमारे कॉस्ट पे हो। दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू। हमारा कन्विक्शन ही क्या, हकीकत ये है कि पाकिस्तान की इतनी ठुकाई हुई कि वो उससे सीज फायर मांगा। बाकी अपने आप को जो मर्जी बोलते रहे, जैसे अभी ये मोहसिन नकवी कर रहा है कि जी मैंने तो जी सबको घुटने लगा दिया, ठीक है, थल्ले लगा दिया। तो वो आसिम मुनीर जो उसका वो है पेटी भाई, आसिम मुनीर भी यही करता है कि जी मैं फील्ड मार्शल बन गया, वो जी मैं जीत गया मैं फील्ड मार्शल बन गया। तो ये बकवास अब ये हम नहीं कर सकते आपके साथ कि हम आपकी प्रशंसा के, जहां पर जबकि हमारे फोर्सेस ने सीज फायर की पोजीशन लेकर के आए हैं बाय द स्ट्रेंथ ऑफ आवर आर्म्स, तो इसका क्रेडिट हम किसी और को नहीं देंगे। लेकिन हम कोई आपसे दुश्मनी नहीं चाहते, हम तो हरदम चाहते हैं कि बेहतर रिश्ते हो। बट दिस इज अप टू द अमेरिकन्स टू डिसाइड कि वो कितना चाहते हैं, नहीं चाहते, वो उनकी अपनी कैलकुलेशन होगी। लेकिन करण एक और चीज है हमारे यहाँ पर, अभी देखो ना आजकल एक सडनली हमारे यहाँ पर बहुत लोगों का ये मानना है, और मेरे को समझ भी आती है वो बात, कि ये जो कुछ हो रहा है आजकल, अमेरिका ने भारत को निशाने पे लिया। H1B वीजा का मामला हो, ईरान के ऊपर सैंक्शंस और जिसका असर चाबहार पोर्ट पे पड़ेगा वो मामला हो, रशियन ऑयल का मामला हो। रशियन ऑयल में तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे को डायरेक्टली टारगेट किया, लेकिन जो बाकी ईरान या H1B वीजा है, हम उसकी लपेट में आ रहे हैं। इट इज नॉट टारगेटेड अगेंस्ट, मैं नहीं मानता कि इट इज सिंगलिंग आउट इंडियंस, लेकिन हम उसकी लपेट में आ, जो वो कदम उठा रहे हैं उसकी लपेट में हम लोग आ रहे हैं। और उसमें हमारे को वो कोई जैसे पहले देते थे कि एक वेवर दे देते थे, वो वेवर नहीं मिल रहा, तो उसकी जो गाज गिर रही है वो हमारे ऊपर गिरेगी। ईरान में भी चाबहार पोर्ट को लेकर के, और H1 वीजास पे भी हमारे, क्योंकि ज्यादा लोग जाते थे, 70% 75% भारतीय को लेकर के। सो आई डोंट थिंक कि कोई हमारे खिलाफ कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन हम लोग उसमें आ रहे हैं। लेकिन बहुत लोग अब ये मानते हैं कि जी इंडिया को डायरेक्टली टारगेट किया जाए। सो देयर इज दैट प्रॉब्लम। बाकी ये है कि ट्रम्प के साथ अब रिश्ते जाएंगे भी तो किस कगार पे जाएंगे। देखो ना, वी कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स एट ए स्ट्रेटेजिक लेवल, क्योंकि अभी वो बोल रहा है कि यार वो जो अभी उसने चाइना के साथ बात की है, शी के साथ, और बोल रहा है कि हो सकता है मैं अगले महीने चले जाऊं या अगले साल शुरू में, और हमारा और चीन के बड़े अच्छे रिश्ते होंगे। उसने ताइवान को ही थ्रोन देम अंडर द बस, ठीक है ना। ये सौदा भी कुछ उनके जो थे उस पर भी कुछ अब चिन्ह लग गया है। ताइवान को जो उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट देना था। सो द पॉइंट इज, अगर आप ताइवान के साथ नहीं है तो कल को कहाँ गारंटी है कि आप मेरे साथ हैं। So I don't trust them with weapons also. I remember we used to, I think, buy weapons from them till a certain time, till the 60s or something. Abhi bhi we do buy weapons, but us time tak to it was quite a regular thing. I ना 60s में तो they had come to our assistance, क्योंकि नेहरू जी के जो दूसरे दोस्त थे रूसी, वो नहीं आए थे हमारी मदद के लिए। तो नेहरू जी जो बहुत ज्यादा अपने मसल फ्लेक्सिंग कर रहे थे चीनियों के खिलाफ, सडनली भागे और अमरीकियों को गाली देते थे, सडनली भागे गए अमरीकियों के पास कि जनाब हमारे को बचा लो अब, क्योंकि अब जो चीनी है वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। जब उनको बोला गया कि अच्छा आपके पास तो एयरफोर्स, आप एयरफोर्स का क्यों नहीं इस्तेमाल करते, नहीं इससे तो जी एस्केलेशन हो जाएगी, फिर तो चीनी और नाराज हो जाएंगे। अबे यार वो मेरे घर में घुस करके मेरी अपनी फौजें उसने अंदर दाखिल कर दी हैं, आप कहते हो जी वो और नाराज हो जाएंगे इसलिए मैं एयर पावर नहीं यूज करूंगा।
अजीब तरीके के लोग थे यार। हमारे यहाँ पर अभी भी इस तरह के लोग हैं पॉलिसी में जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नाराज हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो कैसे समझेगा, वो क्या सोचेगा, अगर मैं म्यांमार के साथ ये करता हूं तो चीनियों को अच्छा नहीं लगेगा। अबे चीनी वो कर रहा है, आप करोगे तो चीनी को नहीं अच्छा लगेगा। यार तुम बड़े यार पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो आप लोग। ये हमारे मंत्रालयों में भी और जो हमारे अधिकारी हैं उनमें भी ये एक सोच है कि यार ये नहीं करना उसको नहीं पसंद नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं करना उसको पसंद नहीं आएगा। वो खुद वही सब कुछ कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, उस पर आपका मुंह नहीं खुलता, लेकिन खुद कुछ नहीं करना क्योंकि उसको पसंद नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट द वे यू मेक पॉलिसी है। No, you're right, and I think we need to learn ये जो ऑपरेशन सिंदूर वाली चीज हुई, because there'll be more opportunities coming our way where we can correct our strategic communication, at least learn जो यहाँ पर हुआ। We won't learn. We won't learn. We didn't learn after Balakot. So what happened after Balakot? I remember that one press conference. Top officers of the Air Force are coming outside South Block. खुले आसमान के नीचे आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उसमें अफसर उठा के जी मिसाइलों के पार्ट आपको दिखा रहे। यार ऐसे करते हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है? What are you trying to prove? So I don't think we learn. We won't learn. That is चलिए, मैं आशा रखता हूँ कभी तो सुधरेगे भाई, थोड़ा धीरे धीरे होगा ये, बिकॉज आपको मैं बताऊं, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। ये आशा पे ही तो हम लोग चल रहे हैं अभी आज। नहीं, मैं आपको बताऊं, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, सम फैमिली देयर इन यूके, इन नेदरलैंड्स, अदर प्लेसेस, दे कुड नॉट बिलीव वी हैमर्ड पाकिस्तान ब्लैक एंड ब्लू। वहां पे पाकिस्तान वाले सड़कों पे निकल के सेलिब्रेट करने, उनको ये लगा ही नहीं कभी कि हमने इनको ठोका है। आई हैड टू कन्विंस देम, इनको समझाने में मुझे दिन लग गए, उनको अभी भी सही से दे हैव नॉट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट वी हैमर्ड देम। तो दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट, ऑल बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन दी चैनल्स को, वो यार इतनी बुरी तरीके से हैंडल की। अच्छा, कोई ये नहीं है कि by now you should have held workshops, you should have held some something to acquaint news channels on how war reporting is to be done. Zero, nothing. अब वो जो हिंदी चैनल्स हैं वो अपना एक अपने उन्होंने का स्टाइल है, पता नहीं अजीबोगरीब, वो तो वहीं से हमला कर देंगे। मुझे तो लग रहा है अगली जंग किसी न्यूज स्टूडियो से ही ना चल जाए हमका गोला। then you get people जो इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार थोड़ा तरीके से बात कर लो यार, मत की। I think they damaged. मैं आपको बताऊं सुशांत जी, these people, मतलब I am so disappointed। वो जो रात थी, I think 9 और 10 वाली, उस रात को जो ये पागलों वाला ब्रवाडो दिखाया, which we didn't need to, because we were actually genuinely hammering them, right? We did not need to do this। वो पहली वाली रात को दिखाया था। 9 और 10 को चुप बैठे रहे। जिस दिन आपने 8 और 9 डैमेज किया, हाँ, जो 8 और 9 को, या 7 और 8 की जो 7 और 8 की जो रात थी, या 8 या 9 की जो रात, whatever, उसमें कराची पे ये वो, जबकि आपने हमले किए थे, हाँ, लेकिन आपने ऐसे बना के दिखाया जैसे पता नहीं आपने क्या कर दिया वहां पर। अच्छा, और रिजल्ट वाज द नेक्स्ट डे चुप हो गए हम लोग, इसीलिए कि यार we made an ass out of ourselves the last day, अब थोड़ा चुप कर जाते हैं जब बोलने का समय था एक्चुअली। तो सैड ये चीज हुई। चलिए जी, nevertheless, I'm still hopeful. We expect you to give us this reality check, तो इसलिए it's fine if you are not so optimistic about it. But thank you so much सुशांत जी for your time, for being as open as possible कि भाई ये है स्थिति। एंड आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। आई वुड लव टू मीट यू सून, जब भी न्यूज स्टूडियो में आपका शो कभी होता है, फिर मेरा शो होता है, तो कभी आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। तो आई होप टू सी यू इन पर्सन आल्सो प्रीटी सून। जरूर। थैंक यू जी, थैंक यू।